ओम शांति। आज दिनांक 3 जनवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह सृष्टि व जमाना दुख का है, इससे नष्टोमोह बनो। नए जमाने को याद करो, बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल नई दुनिया से लगाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह सृष्टि व जमाना दुख का है, इससे नष्टोमोह बनो। नए जमाने को याद करो, बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल नई दुनिया से लगाओ। अर्थात दुख हरता सुख करता, गति दाता सदगति दाता, पुरानी दुनिया को नई दुनिया में परिवर्तन करने वाला स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को श्रीमत देते कि अब तुम्हारा यह अंतिम मरजीवा ब्राह्मण जन्म है। तुमने स्वयं को जान लिया, मुझ पिता निराकार परमात्मा को पहचान लिया, सृष्टि चक्र को भी जान लिया, तो अब इस पुरानी पतित दुनिया से, दुख देने वाली दुनिया से, रावण राज्य से बुद्धि योग निकाल नई दुनिया, सुख की दुनिया राम राज्य में लगाओ। अर्थात अपना मुख स्वर्ग की तरफ रखो, स्वर्ग में बुद्धि योग लगाओ। जो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने आया है उस बाबा को याद करो, क्योंकि याद से विकर्म विनाश होंगे और नई दुनिया को याद करने से नई दुनिया में रहने वाले देवी देवताओं जैसे गुण ज्ञान तथा शक्तियां धारण कर सकेंगे। क्योंकि बाबा आया है हम बच्चों को नई दुनिया में ले जाने के लिए। तो बाबा सहज युक्ति बताते कि बुद्धि योग पुरानी दुनिया से हटा लो, नई दुनिया को याद करो, पूरा पूरा नष्टो मोहा बनो इस पुरानी दुनिया से, इस पुरानी देह से, पुरानी देह के संबंधों से, सुख सुविधा के साधनों से खुद को उपराम कर लो, क्योंकि अब सब कुछ विनाश होना है। तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया, तो नई दुनिया को याद करो। इसीलिए बाबा कहते, अब मैं आया हूं तुम बच्चों को निर्वाण धाम ले जाने के लिए। तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए विकारी मूत पलीती आसुरी गुण वाले हो। काम है नंबर 1 डर्टी, फिर क्रोध लोभ नंबर वार डर्टी हैं। तो सारी दुनिया से नष्टो मोहा होना पड़े, तब तो स्वर्ग में चल सकेंगे। जैसे बाबा हद का मकान बनाते हैं, बाबा कहते जैसे बाप हद का मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें लग जाती है। बच्चे कहते हैं, बाबा इसमें यह बनाना, अच्छा मकान बनाना। वैसे ही बेहद का बाप कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग कैसा अच्छा बनाता हूं। तो तुम्हारा बुद्धि योग पुरानी दुनिया से टूट जाना चाहिए। यहां रखा ही क्या है, देह भी पुरानी, आत्मा में भी खाद भरी हुई है, वह निकलेगी तब तुम योग में रहेंगे। बाबा कहते ज्ञान भी धारण होना चाहिए। यह बाबा भाषण कर रहे हैं तो बच्चों को अच्छी रीति सुनकर समझकर धारण करना है, नई दुनिया में जाने लायक बनना है। प्रश्न किया बाबा ने, कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो? कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो? उत्तर में बाबा समझाते, कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना है, दूसरों को भी बनाना है।
पावन बनना ही दुख धाम से सुख धाम जाने की तैयारी है। तुम सबको यही संदेश दो कि यह डर्टी दुनिया है, इससे बुद्धि योग निकालो तो नई सतयुगी दुनिया में अर्थात स्वर्ग में जा सकेंगे। अर्थात बाबा हम बच्चों को समझाते, कृष्णपुरी में चलने की राह बताते। बाबा कहते मैं लिबरेटर हूं, दुख धाम से मुक्त कराकर सुख धाम में ले जाता हूं। बाबा कहते सुख धाम में जाने की तैयारी करने वाले बच्चों को सबसे पहले विकारों को छोड़ना पड़े। बाबा आते ही हम बच्चों से कहते जो भी किचड़ा है सब मुझे दे दो और बुद्धि योग एक बाप से लगाओ और नई दुनिया को याद करो, अपने घर को याद करो। तो बाबा कहते तुम्हारी यह देह भी पतित है, आत्मा में भी खाद भरी हुई है, अर्थात किचड़ा है। जब तक किचड़ा नहीं निकलेगा तो ज्ञान कैसे धारण होगा। तो बाबा हम बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाने आए हैं। तो पावन दुनिया अर्थात नई सतयुगी दुनिया स्वर्ग में जाने के लिए सबसे पहले पावन बनना पड़े, विकारों के अंश को भी त्यागना पड़े। इसीलिए बाबा कहते इस डरती दुनिया से बुद्धि योग हटा लो, नई दुनिया को याद करो और सभी को संदेश दो कि इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकालकर नई सतयुगी दुनिया को याद करो तो वहां चल सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिलती है परंतु विचार सागर मंथन नहीं करते, बुद्धि भटकती रहती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट भाषण में सुनाने भूल जाते हैं। बाबा कहते तुम समझाते नहीं हो, तुमको तो बाप का पैगाम देना है कि बाबा आया हुआ है, यह महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, सभी को वापस जाना है, स्वर्ग स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मुझ एक बाप को याद करो। बाकी सिर्फ ऐसे नहीं कहना कि इस्लामी बौद्धि सब भाई भाई हैं। बाबा कहते यह सब देह के धर्म है, तुम आत्मा हो, मैं आत्माओं का बाप, तुम बच्चों को ले जाने के लिए आया हूं। तो मामेकम याद करो, फिर तुम सतयुग में जाओगे तो सतयुग को भी याद करना पड़े। इसीलिए बाबा कहते बाप पढ़ाते ऐसे हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं, अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते। यह पढ़ाई रेगुलर चाहिए, ऐसी गॉडली स्टूडेंट में अपसेंट नहीं होनी चाहिए। बाबा गुहिये गुहिये बातें सुनाते हैं। गीत सुनाया बाबा ने मुझको सहारा देने वाले, तेरा शुक्रिया। आगे बाबा कहते मनुष्य तो रावण की मत पर है, श्रेष्ठ मत देने वाला एक पिता परमात्मा है जिसकी मत को श्रीमत कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं आकर तुमको सहज राजयोग सिखाता हूं, मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं सुनाता हूं जो तुम गाते हो। बाबा कहते क्या बाप बैठ गीता सिखलाएंगे, मैं तो सहज राजयोग सिखाता हूं। स्कूल में गीत कविताएं सुनाई जाती हैं क्या, स्कूल में तो पढ़ाया जाता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, राजयोग सिखला रहा हूं, मेरे साथ और कोई का भी योग नहीं है, सब मेरे को भूल गए हैं। यह भूलना भी बाबा कहते ड्रामा में नूंद है, मैं आकर फिर याद दिलाता हूं मैं तो तुम्हारा बाप हूं। मानते भी हो इन कॉर्पोरियल गॉड है,
तो उनके तुम बच्चे इनकॉर्पोरियल हो, निराकार आत्माएं तुम फिर यहाँ आते हो पार्ट बजाने। सभी निराकार आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया है, जो ऊंचे ते ऊंचे है। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप अब हम बच्चों को अपने साथ ले जाने आए हैं। तो बाबा श्रीमत देते हैं, अब तुम बच्चों को इस अंतिम जन्म में 5 विकारों को छोड़ना पड़े और पवित्र बनना पड़े। पवित्र बनकर एक बाप को याद करना है, नई दुनिया को याद करना है, तो तुम वहां जाने लायक बन सकोगे। आगे बाबा समझाते, अब खुद को आत्मा अनुभव करो। अनुभव करो कि हम आत्मा जा रही हैं अपने घर परमधाम, फिर वहां से पार्ट बजाने आएंगे सुखधाम में। तो बाबा कहते, धंधा धोरी करते, कपड़ा सिलाई करते, खाना बनाते, खाना खाते, चलते फिरते, उठते बैठते, बुद्धि योग बाप की याद में रहे। बाबा कहते, कचरा तो निकालना है, क्योंकि अब बाबा आया है पवित्र पावन बनाकर घर ले जाने, जिसके लिए बुद्धि एक बाप से लगानी पड़े। अर्थात विकर्म विनाश होंगे, 5 विकारों को छोड़ेंगे तो घर जाने लायक बन सकेंगे। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भाव। बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भाव। अर्थात स्थूल में भी हम देखते हैं, कोई माता पिता का बच्चा होता है और आज्ञाकारी होता है, तो माता पिता की उन्हें स्वतः दुआएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि वह माता पिता के बताए हुए कर्म करता है, माता पिता के अनुसार रहता है। ऐसे ही बेहद का बाप आते हैं, हम बच्चों को नया मर्जीवा ब्राह्मण जन्म देते। बाबा कहते, ब्राह्मण मर्जीवा जन्म का विशेष कर्तव्य है सेवा, सर्व आत्माओं की सेवा करना, सभी के प्रति समान दृष्टि वृत्ति और कृति रखना, हर आत्मा को बाप का परिचय देना, बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाना। तो जब हम बाबा का कार्य करते हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो बाबा की भी हम बच्चों को दुआएं प्राप्त होती हैं। इसीलिए बाबा कहते, आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती हैं। यह भी नियम है, साधारण रीति से भी कोई किसी के डायरेक्शन प्रमाण हाजी कहकर कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते हैं उसकी दुआएं उसको जरूर मिलती हैं। यह तो परमात्मा दुआएं हैं, जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती हैं। स्लोगन में बाबा कहते, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो, तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो, तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार हम अंधियारे कमरे में लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो अंधकार गायब हो जाता है, जिस प्रकार बाबा कहते, किसी कमरे में बदबू आती है, वहां अगरबत्ती लगा दो, सेंट छिड़क दो, तो बदबू गायब हो जाती है। ऐसे ही जब हम बच्चे बाबा के दिए हुए दिव्य गुणों को धारण कर उसका स्वरूप बन दिव्यता को प्रत्यक्ष करते हैं, अर्थात कोई भी कर्म करते रूहानी दृष्टि वृत्ति और कृति रखते, अर्थात लौकिक कार्य में भी अलौकिकता दिखाते, तो बाबा कहते साधारणता स्वतः समाप्त हो जाती है।
अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।